मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन के बारे में सूचित करना है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नाइक 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक का निधन 24 दिसंबर 2025 को 87 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ। ये सभा हम सब श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न संख्या 41 श्री अप्पल नायडू कलिसेटी। क्वेश्चन 41 दीक्षा उत्तर रखा गया महोदय। उत्तर सभा पटल मान्य सदस्य విజయనగరం జిల్లాలో బీఎస్పీ మరియు ఇతర బలగాలు చేయదలుచుకున్న స్థానిక యువత నిర్మితమైన మార్గదర్శనం, దరఖాస్తు సహాయం మరియు శారీరక శిక్షణ అందించేందుకు ప్రత్యేకమైన సిఏపిఎఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతానికి చెందిన రిక్రూట్మెంట్లు తమ ప్రాథమిక శిక్షణ స్వస్థలానికి సమీపంలోనే పొందేలా విజయనగరం జిల్లాలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసే సాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? आंध्र प्रदेश में सीएपीएफ के एक प्रशिक्षण संस्थान है। तत्काल विजयपुरम में कोई सीएपीएफ का प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विचार नहीं है। और प्रशिक्षण हम बड़ी तत्परता से देते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 28 प्रशिक्षण केंद्र है, जो हम परंपरागत भी और आधुनिकता के साथ हम प्रशिक्षण देते हैं। हम वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम प्रशिक्षण देते हैं और वह प्रशिक्षण का परिणाम है कि आज देश से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद समाप्त लगभग हो गया है और मार्च तक पूरी तरह से वह समाप्त हो जाएगा महोदय। और आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है।
हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में हम कामयाब हो रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में आज शांति बहाल है। हम चुनाव प्रबंधन में भी अच्छा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब जरूरत होती है तो हम राज्यों को भी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर గౌరవనీయులైన స్పీకర్ గారికి సిఎస్ఎఫ్ అధికారులు ఇప్పుడు ఆర్గనైజర్ గ్రూప్ ఏ సర్వీస్గా గుర్తించారు. అందువలన ఇతర ఆర్గనైజ్ సర్వీస్ రూల్స్ వారికి క్యారియర్ పురోగతి మరియు క్యాడర్ రివ్యూకి సంబంధించిన హక్కులు లభిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ సార్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బలవంతం ప్రమోషన్ నెమ్మదిగా మరియు సీనియారిటీ పోస్టుల పరిమితి వంటి సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ సమస్యలను గమనించి గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు సీనియారిటీ లెవెల్ సిబ్బంది నియామకాన్ని సమీక్షించాలని సూచించింది. మరియు 2025 మేలో సెంట్రల్ ఆర్మీ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఏపిఎఫ్లో అన్ని క్యాడర్లను సమగ్ర సమీక్షలను 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని సూచించింది. నా క్వశ్చన్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ గవర్నర్ మంత్రి గారికి బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్పీ సంబంధిత క్యాడర్ సమీక్ష ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో ఉంది మరియు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పూర్తిగా ఎప్పటికి అమలు చేయబడతాయో మీ ద్వారా సభ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వగలని కోరుతున్నాను. అధ్యక్ష, థ్యాంక్ యూ. महोदय, प्रमोशन एक हमारे यहाँ सीएपीएफ की सतत प्रक्रिया है और प्रमोशन की हम हमेशा समीक्षा भी करते हैं और समय समय पर हम प्रमोशन भी देते रहते हैं। और जहाँ तक हमारे सीएपीएफ के प्रमोशन के तथ्यों को उजागर करने की बात माननीय सदस्य कहे हैं, तो प्रमोशन की प्रक्रिया हमारी पारदर्शिता के साथ समय पर हम उसको पूरा करते हैं। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको
मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले नियम परंपराओं प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब मैं बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। You can lead them. नो I'm going to say, नो, You can say outside. उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू हाँ, है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं। 1 मिनट वो माननीय सर प्लीज, नो मैं नियम बता दूं, रूल्स। 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह अब हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नो, नहीं ले सकते आप। नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं।
सुनो सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा है। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है, ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है, ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो सुनो, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं सर, मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नरवणे जी की किताब है। इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? शुरुआत से समझाना पड़ेगा। I am quoting। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे, किस पुस्तक पे लिखा है। वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर, रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं, तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो बोलिए ना आप, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलिए। इस दिस इज एटीट्यूड, इस दिस इज एटीट्यूड। तुम्हारा पीएम मिला को नॉट स्पीक। नहीं, आप एक मिनट प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले हैं।
उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने। नहीं, उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है स्पीकर सर, कि आप प्रतिपक्ष के नेता है। सर आधा घंटा चला गया सर, एलओपी का नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन